इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन, विसद, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसद डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन। शंका समाधान। बोलिए देवादिदेव खज्जराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए समन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणीता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, शाश्वत सी 6 सम्य शिखर स्थित गुणायतन परिसर में आयोजित आज के शंका समाधान के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुओं का तथा उन सभी दर्शकों श्रोताओं और श्रद्धालुओं का जो घर बैठे आज यहाँ के शंका समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं गुणायतन और श्री सवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूँ शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व प्रतिदिन की तरह सर्वप्रथम हम लोग पूज्य के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके साथ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि यहाँ शाश्वत श्री सम्य शिखर जी में जिन धर्म की अचिंत्य और ऐतिहासिक प्रभावना करने वाला आयतन गुणायतन के निर्माण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है और गुणायतन समिति संकल्पबद्ध है इसे शीघ्र ही समय सीमा के अंदर पूरा करने का आवश्यकता है आपके उदारतापूर्ण सहयोग का। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप गुणायतन कार्यालय से संपर्क करके इसकी सदस्यता योजना, विभिन्न निर्माण योजनाओं से अवगत होते हुए आप अपना उदारतापूर्ण सहयोग का हाथ हमारे तक बढ़ाइए ताकि हम आपके उदारतापूर्ण सहयोग से गुणायतन शीघ्र पूरा कर सकें। हमें आप यहाँ प्रतिदिन होने वाली शांति धारा के पुण्यार्जगत का भी सौभाग्य प्राप्त करके हमें अपना सहयोग का हाथ बढ़ा सकते हैं। हम आपका स्वागत करेंगे। मैंने अत्यंत प्रसन्नता है कि मेरे आह्वान पर लोगों ने बहुत सकारात्मक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और प्रतिदिन गुणायतन से जुड़ने वाले नए सदस्यों की हमारी स्वीकार्यता आती जा रही है। आज भी कुछ स्वीकार्यता आई हैं, मैं अवश्य उनके नाम का उद्घोषणा करूंगा और आपसे अपेक्षा रखूंगा प्रेरणापूर्ण अनुमोदना की। प्रथम क्रम में है श्री सुनील कुमार सेठी, श्रीमती स्मिता सेठी, श्रेयांश सेठी, मानव सेठी, कचारियावास वाले मुंबई। ये सूत्रधार के रूप में जुड़ने जा रहे हैं गुणायतन से। एक खाचरियावास, अब लिखिए सोना महाराज जी, खाचरियावास वाले मुंबई, ये इन्होंने 1 लाख रुपए देकर सूत्रधार के रूप में सूत्रधार सदस्य के रूप में गुणायतन जुड़े हैं। और बंधुओं, दूसरे क्रम में हैं श्री सुमत चंद जैन, श्रीमती माया जैन, विजय, भावना, राजीव, निशा, उषा, संजीव, वंदना, अंजू, अंजलि जैन, आगरा, ये भी सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं। और तीसरे क्रम में हैं जो पूर्व में निर्माण मित्र थे और अब सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री SK लोहाड़िया, श्रीमती सुलोचना जैन, अनुपम, नीतू, डॉक्टर अतुल, लहर, निशित, सिद्धांत, लविशा, रिधान, अंजलि, संकेत, संजलि, मेहल जैन, स्वर्गीय नानूलाल कमला देवी लोहाड़िया की स्मृति में उदयपुर राजस्थान से जी। ये प्रसिद्ध उदयपुर के हमारे देश के जाने माने प्रसिद्ध माने
फेफड़ा रोग विशेषज्ञ हैं और वर्तमान विभीषिका में इन्होंने बहुत सहयोग किया है कोरोना से पीड़ित लोगों को मैंने चिकित्सा प्रदान करने में और अपना सुझाव देने में, अपना परामर्श देने में। हम आपकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं और आपके दीर्घ जीवन की कामना करते हैं। और बंधुओं, सुधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री बाहुबली भीमराव चौगुले, श्रीमती पद्मश्री चौगुले, यशोवर्धन चौगुले, सुजल चौगुले, पुणे महाराष्ट्र से। अब बंधुओं, 51,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए निर्माण सारथी सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं सवाई माधोपुर राजस्थान से श्री वैभव जैन, पिता श्री प्रेमचंद जैन, और एक सज्जन गुप्त नाम से जुड़ रहे हैं जो आगरा से संबद्ध हैं। चलिए बंधुओं, और 31,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए निर्माण मित्र सदस्य के रूप में जुड़ने जा रहे हैं कोलकाता पश्चिम बंगाल से श्री जीवन कुमार गंगवाल, इंदौर मध्य प्रदेश से श्रीमती लक्ष्मीबाई धर्मपत्नी चांदमल बोबरा, श्रीमती प्रेरणा धर्मपत्नी चंद्रशेखर बोबरा, और बंधुओं भीलवाड़ा राजस्थान से श्री राजेंद्र कुमार जैन, पिता उत्तम चंद जैन, और सागर मध्य प्रदेश से श्री महेंद्र सुमनलता सिंघई, पंकज, विभूति, अभिताव, निशा, विशुद्ध, समृद्धि, प्रविश, प्रीति, दिशा, दिया जैन, और पुणे महाराष्ट्र से प्रियंका सुजीत कुमार दोषी, प्रफुल्लता किरण दोषी, ये सभी निर्माण मित्र सदस्य के रूप में जुड़े हैं। और बंधु 11,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए निर्माण निधि सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं भोपाल मध्य प्रदेश से श्रीमती सुनीता जैन, धर्मपत्नी मनोहर लाल जैन, बरेली उत्तर प्रदेश से श्री मुकेश जैन, श्रीमती सोनिका जैन, साक्षी जैन, सेजल जैन, श्रीमती विद्या देवी जैन, और जबलपुर मध्य प्रदेश से श्री अभय जैन, श्रीमती उषा जैन, मानसी प्लाई वाले, आगरा उत्तर प्रदेश से श्री राकेश जैन, ओरछा से श्री वीरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मुन्नी देवी जैन, सागर से सुश्री नम्रता जैन, पिता श्री राजीव कुमार जैन, और राजसमंद राजस्थान से डॉक्टर मदन लाल सोनी, विनीश, नीलेश, डॉक्टर भविनी जैन। इस प्रकार हम सभी गुणायत से जुड़ने वाले नए सदस्यों की उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हुए आपके सुदीर्घ मंगल में जीवन की कामना करते हैं। बंधु, जैसा कि आपको पूर्व प्रतिदिन सूचना दी जा रही है कि आगामी 9 जून को देवाधिदेव 1008 शांतिनाथ भगवान के 3 कल्याणकों का पावन योग है, और इस पावन योग पर गुणायतन समिति ने एक बृहद कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया है, जिसके अंतर्गत प्रथम चरण में प्रातः 8 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक बृहद शांति धारा, जिसके अंतर्गत 1008 भगवान के जो सहस्र नाम हैं उनके मंत्रों के साथ गुरुदेव के मुखारबिंद से होने वाले उच्चारण से शांति धारा संपन्न होगी। तत्पश्चात पूजा और निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा, और इस पूरे कार्यक्रम का प्रातःकालीन जो प्रसारण जिनवाणी चैनल के माध्यम से होगा। और बंधुओं, द्वितीय चरण में अपराह्न 3 बजे से 5:30 बजे तक, और मैं आपको बता दूं कि प्रातःकालीन सत्र में गुरुदेव का प्रवचन भी साथ में सम्मिलित रहेगा, और मध्याह्न 3 बजे से 5:30 बजे तक द्वितीय सत्र में प्रथम बार बृहद शांति विधान मूल संस्कृत का यहाँ संपन्न होने जा रहा है, जिसके समस्त मंत्रों का उच्चारण गुरुदेव के मुखारबिंद से होगा। बंधुओं, ये बहुत अच्छा सुयोग है, और जो लोग घर बैठे ऑनलाइन इस शांति विधान से जुड़ना चाहते हैं उनसे अनुरोध है कि आप अपने व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से यहाँ अपनी जो नंबर चल रही है अपना टीवी पर पट्टी पर, उस नंबर के माध्यम से अपनी सूचना दें, ताकि हम आपको पीडीएफ फाइल और अन्य आवश्यक जानकारी प्रदान कर सकें। बंधुओं, इस कार्यक्रम का मध्याह्नकालीन कार्यक्रम का प्रसारण पारस चैनल के द्वारा होगा। बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है कि प्रतिदिन हमें स्वीकृति आ रही है शांति धारा विधान के संयुक्त रूप से पुण्यार्जक बनने का, और अलग अलग भी मैं आपको घोषणा कर रहा हूं, आप प्रेरणापूर्वक अनुमोदना कीजिएगा। शांति धारा विधान के पुण्यार्जक का सौभाग्य प्राप्त किया है कोलकाता पश्चिम बंगाल से गुणायतन के यशस्वी एवं कर्मठ अध्यक्ष एवं संस्थापक सदस्य श्री विनोद जी काला, श्रीमती किरण जी काला, और गुणायतन इन्होंने 1,11,000 ये सभी 1,11,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए ये पुण्यार्जन का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। गुणायतन शिरोमणि संरक्षक जयपुर निवासी जापान प्रवासी पौथ रत्न श्री सिद्धेश जी के जन्म के उपलक्ष्य में श्री शांति ममता जी सोगानी, प्रीतम मयूर जी सोगानी, ऋषभ जी, आदित्य जी, प्रीति जी, नित्या जी सोगानी सब परिवार, और गुणायतन शिरोमणि संरक्षक यूएसए निवासी जयपुर प्रवासी श्रीमती कमला देवी जी पापड़ीवाल, अपने पड़पौत्र श्री दिनेश जी, श्रीमती विनीता जी पापड़ीवाल, अपने पौत्र श्री वैभव जी, श्रीमती अक्षिता जी पापड़ीवाल, अपने पुत्र श्री विराज जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर सालू जैन, पौत्र अर्णव जैन, पुष्पांजलि एंक्लेव दिल्ली। और बंधुओं, ललितपुर से दयोदय
महासंघ के शिरोमणि संरक्षक श्री सुमत चंद जी सराफ, श्रीमती संतोष सराफ, श्री विशाल सराफ, श्रीमती सोनिया सराफ, राव्या सराफ, संयमा सराफ, स्वर्ण सराफ, सौरभ सराफ, श्रीमती सही सराफ, श्वेता बेटियां हैं श्वेता जैन इंदौर, रागिनी जैन, शालिनी जैन इंदौर, इन सबों ने संयुक्त रूप से दयोदय महासंघ के लिए विगत वर्ष में 3,11,000 रुपए की राशि प्रदान की है। हम आपकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं और दयोदय महासंघ की ओर से आपके इस उदारतापूर्ण सहयोग का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। चलिए अब आपको मैं ले चलता हूं संघ का समाधान की ओर और प्रथम प्रश्न के लिए मैं नाम प्रस्तुत कर रहा हूं गुरुदेव। ये प्रश्न दिल्ली से बदरपुर का है। गीतिका जैन कह रही हैं, महाराज जी चमत्कार और अतिशय में क्या अंतर है, ये क्या होते हैं, और मानतुंग मुनि जी की बेड़ियां अपने आप कैसे खुल गई? देखिए, अतिशय शब्द आज के समय में एक चमत्कार से या चमत्कारिक घटना से जुड़ गया, जबकि अतिशय का मूल अर्थ है श्रेष्ठता, उत्तमता, लोकोत्तरता, विशिष्टता है, असाधारणपना है, अतिशय महानता का द्योतक है। तो जब हमारे जीवन में इस तरह का कोई प्रसंग जुड़ता है तो वो हमारे जीवन को अतिशय बना देता है। हम लोग कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, अतिशय विशिष्ट है, इस शब्द लगाते हैं, यानी वह उसकी श्रेष्ठता का द्योतक है। वर्तमान में यहाँ बड़ा अतिशय है, बड़ा अतिशय है, बड़ा अतिशय है, लोगों का ध्यान उस चमत्कार की तरफ चला जाता है, जबकि अतिशय शब्द का अर्थ कहीं भी चमत्कार नहीं है। किसी भी शब्दकोश में आप देख लें, जितना मैंने जाना है, अतिशय का अर्थ कहीं चमत्कार देखने को नहीं मिला। इसलिए अतिशय को एक अलग तरीके से देखना चाहिए। सामान्य से हटकर जो असामान्य हो उसको अतिशय कहा जा सकता है, पर उसका संबंध चमत्कार से नहीं है। हमारे हर तीर्थंकर के 34 अतिशय होते हैं जो उनकी लोकोत्तरता को द्योतित करते हैं, प्रकट करते हैं, और चमत्कार अनेक प्रकार के होते हैं जो आए दिन हम देखते हैं। आम जीवन से हटकर जो कुछ भी घटता है, सामान्य से हटकर जो कुछ भी घटता है, उसे चमत्कार की संज्ञा दे दी जाती है। तो अतिशय अलग संदर्भ में है, चमत्कार अलग संदर्भ में, दोनों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना चाहिए। हाँ, इन्होंने पूछा मानतुंग मुनि जी की बेड़ियां अपने आप कैसे खुल गई? देखिए, मानतुंग मुनि की या आचार्य की जो बेड़ियां खुली, ये हम सबके लिए एक चमत्कार है, क्योंकि ये असाधारण है। किसी को बेड़ियों में बांध दिया जाए, और वो भी एक नहीं, दो नहीं, 48 बेड़ियों में, और उसकी बेड़ियां भगवान के स्तवन मास से खुल जाए। आज के किसी विज्ञान के व्यक्ति को कहें तो प्रथम दृष्टया वो उसे हजम नहीं होगा, लेकिन यदि थोड़ा गहराई से समझे और आज के विज्ञान मान्य सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में हम इससे विचार करें, तो उसे सहज विश्वास करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। विज्ञान की एक मान्यता है कि हमारे मुख से उच्चारित होने वाली जो ध्वनि है, या जितनी भी ध्वनि की तरंगे है, जब वो 18,000 साइकिल को पार कर देती है, तो वो पराध्वनि बनकर अश्राव्य हो जाती है, सुनने में नहीं आती। पर उसमें सघनता इतनी होती है कि बड़े बड़े ड्रिल कर लेते हैं। अल्ट्रासोनिक ड्रिल मिनट इसी का तो नतीजा है। आज बड़े से बड़े ऑपरेशन अल्ट्रासाउंड के माध्यम से होते हैं। हो न हो, आचार्य मानतुंग प्रभु भक्ति में मग्न होकर ध्वनि की उस परावस्था में पहुंच गए हों, और उससे उद्घाटित तरंगे अगर उनकी बेड़ियों को काट लिया तो इसमें आश्चर्य क्या? ये एक विज्ञान है, ऐसा संभव है, बशर्ते आप उस स्तर तक अपने आप को पहुंचाइए। आधे अधूरे मन से भगवान का नाम लो, मंत्र जपो,
और फिर कहो कोई असर ही नहीं, यहाँ तो कोई चमत्कार नहीं है। ध्यान रखना, न मंत्र का चमत्कार है, न भगवान का चमत्कार है, न तीर्थ का चमत्कार है। असल चमत्कार तो तुम्हारी श्रद्धा और भावना का है। वो जम जाए तो सब हो जाए, उसकी तरफ तुम्हारी दृष्टि होनी चाहिए, तब आप अच्छा परिणाम पाएंगे। तो मानतुंग आचार्य के माध्यम से जो घटा वो प्रथम दृष्टिया एक चमत्कार दिखता है, पर मैं इसे साधना का चरमोत्कर्ष के रूप में देखता हूं। जो हम उस स्तर पर जाएं तो ये सब चीजें अपने आप घटेगी। पूज्य गुरुदेव, गढ़ा कोटा, जिला सागर, मध्य प्रदेश से प्रवीण सिंह ही कह रहे हैं। गुरुदेव, एक पुरानी कहावत है कि हल्के कदमों से चलने वाला आदमी बड़ी से बड़ी दूरी भी सफलतापूर्वक तय कर लेता है। तो हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम भी जिंदगी की रेस में कैसे हल्के कदमों से तय करें ताकि एक सफल जिंदगी जी सकें। हल्के कदमों से चलने वाला आदमी बड़ी से बड़ी यात्रा या मंजिल, क्या शब्द क्या, बड़ी से बड़ी दूरी भी पूरी कर लेता है। सफलता। हाँ, आगे पूरा फिर से बोलिए। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि हम भी इस जिंदगी की रेस में कैसे हल्के कदमों से चलें ताकि सफल जिंदगी जी सकें। देखिए, एक बात बताता हूं, व्यक्ति को हमेशा एक बड़ा लक्ष्य बनाकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना चाहिए सफल होने के लिए, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरी मंजिल तय करना चाहिए। एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ना चाहिए, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। अब जैसे कोई पहाड़ चढ़ रहा हो, इतना बड़ा पहाड़ कैसे चढ़े, तो आदमी का मन थोड़ा डगमगाएगा, लेकिन थोड़ा 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 करते चले तो पहुंच जाते हैं। इसी सम्मेद शिखर जी में 10 साल का पोता अपने 60 साल के दादाजी के साथ पर्वत की वंदना के लिए चला। हाथ में टॉर्च थी। उसने कहा, दादा पहाड़ कितना बड़ा? बोला 9 किलोमीटर ऊंचा है बेटा, 9 किलोमीटर चलना है। दादा 9 किलोमीटर ऊंचा पहाड़, इतना सघन अंधेरा, हमारे हाथ में ये छोटी सी टॉर्च, इसकी लाइट भी 10 फुट से आगे नहीं जाती, हम इस छोटी सी टॉर्च के सहारे 9 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी कैसे चढ़ेंगे? दादा ने कहा, बेटा किसने कहा हमें 9 किलोमीटर चलना है? हमें तो केवल 1 किलोमीटर चलना है, 1 कदम चलना है। एक एक कदम चढ़ते जाओ, रोशनी आगे बढ़ते जाएगी और हम पूरी पहाड़ी चढ़ जाएंगे। बस मैं आपसे इतना ही कहता हूं, हजारों किलोमीटर की बातें करने वाले 1 कदम भी नहीं चल पाते, और एक एक कदम चलने वाले हजारों किलोमीटर की यात्रा पूरी कर लेते हैं। धीरे धीरे चलिए, रुकिए मत, बस इतनी सावधानी रखिए। चलने का लक्ष्य बनाकर निरंतर चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, बढ़ते रहिए। जीवन की परम उपलब्धि को आप हासिल कर लेंगे। बुजुर्ग सागर भाग्योदय मध्य प्रदेश से शिल्पी अमरदीप जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि किसी भी व्यक्ति के यदि माँ बाप शांत हो जाते हैं तो उन्हें सूतक लग जाता है, और हम देख रहे हैं आज व्यक्ति अपने माँ बाप को हमेशा के लिए जीते जी वृद्धाश्रम में छोड़ देता है, तो क्या उन्हें भी कोई सूतक लगता होगा? देखिए, मरणोपरांत सूतक लगता है वो तो है ही, लेकिन सच्चे अर्थों में देखा जाए, जो जीते जी माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं वहाँ सूतक नहीं, उन्हें तो महापातक लगना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा पाप है अगर माँ बाप को जीते जी वृद्धाश्रम भेज दिया, यानी आपने जीते जी मार दिया, अपने मातृत्व और पितृत्व की हत्या तुमने कर दी, तब तो वहां भेज रहे हो। ये तो बहुत जघन्य अपराध है। ऐसा व्यक्ति धर्मी कहलाने का अधिकारी नहीं है। परमार्थ की दृष्टि से देखा जाए तो वो अपने जीवन का घोर पतन कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव अकलतरा छत्तीसगढ़ से आनंद जैन कह रहे हैं, महाराज जी हमारी अहिंसा एवं उदारवादी नीति के कारण कुछ असामाजिक तत्व यदि हमारी संस्कृति हमारे धर्म पर कुठाघात करे तो हमें क्या करना चाहिए? मार्गदर्शन।
देखिए, हमारी संस्कृति और धर्म पर कोई भी कुठाराघात करे तो हमें उसका प्रतिवाद करना चाहिए, लेकिन हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए किस प्रसंग में कब क्या कैसी प्रतिक्रिया करनी है। प्रसंग और परिस्थितियों को देखकर प्रतिक्रिया करनी चाहिए। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए प्रतिकार या प्रतिवाद का निषेध नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारा काम तमाचे से चल रहा है तो तमंचा निकालना ठीक नहीं है, इतना ध्यान रखना चाहिए। अगर तमाचे से काम चल रहा है तो तमंचा मत निकालो। आज के समय में जब कोई ऐसी बातें घटती है तो लोग बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। स्वाभाविक है, ऐसा होता है और हो, लेकिन उस पर नियंत्रण होना चाहिए। हर बात को पूर्वापर विचार करके और अच्छी रणनीति से आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, कई बातें हैं जो हम लोग कहते नहीं हैं और हम लोगों का न कहना ही बहुत कुछ कह देता है। इसलिए जो भी अभी वर्तमान की स्थिति है, इस पर शीर्ष स्तर पर काफी विमर्श हो रहा है। मैं सभी से ये कहूंगा कि ऐसे समय में अभी बहुत समझदारी का काम लेना है। ठीक रूपरेखा बनाकर पूरी समाज को एक स्वर में काम करने की जरूरत है। केवल उत्तेजना या भावुकता में लिए गए निर्णय कई बार हमारे लिए बहुत नुकसानदायी भी बन जाते हैं। इसलिए सूझबूझ के साथ सारे कार्यों को संपन्न करना चाहिए और कोई भी परिस्थिति आए, अहिंसा का मतलब कायरता कतई नहीं है। अहिंसा अगर हम हैं तो हम अहिंसा के आदर्श को अपनाएं, पर जरूरत पड़ने पर सामने वाले को सबक सिखाने की आज़ादी भी आपकी अहिंसा आपको देती है। इसलिए धर्म संस्कृति की रक्षा करना दायित्व है, हर व्यक्ति का दायित्व है और उसमें प्रतिबद्ध रहना चाहिए, लेकिन उसकी रक्षा के लिए भी कदम वैसा ही उठाना चाहिए जो उठाने योग्य है। उदाहरण के लिए मैं आप लोगों के सामने एक बात रखता हूं। विष्णु कुमार मुनिराज इतने सामर्थ्यवान थे कि मुनि अवस्था में ही जाकर राजा बलि को मसल देते, लेकिन आपने देखा इतनी बड़ी रिद्धि के धारी इन महामुनिराज ने क्या किया? चलो अभी निपटता हूं फौरन, नहीं, युक्ति से काम लिया। अपनी मुनि मुद्रा का परित्याग कर बामन बटुक का रूप धारण किया। और राजा बलि को सबक सिखाया। ऐसा क्यों किया? सीधे सीधे अटैक क्यों नहीं किया? अगर ऐसा करते तो उनके ऊपर हत्या का कलंक लगता। और उन्होंने जो रास्ता अपनाया उससे उनने अपनी मर्यादा को भी सुरक्षित रखा और कांटे को भी उखाड़ फेंका। तो यही समझ अपने अंतर मन में होनी चाहिए। कहां, कब, क्या और कैसी आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है, उसका विचार करके ही काम करना चाहिए। इसलिए सभी से मैं यही कहूंगा, कई लोग रोज विमल जी के पास अलग अलग तरीके से संदेश भेजते हैं कि क्या हो रहा है। अभी कुछ नहीं, जो हो रहा है वो होने दीजिए, पर ये मान करके चलिए कि जो होगा वो अच्छा होगा। अच्छी रणनीति के साथ अच्छा काम करने का नतीजा अच्छा आता है। पूज्य गुरुदेव, पुणे महाराष्ट्र से अमित लोहाड़े कह रहे हैं गुरुदेव कि स्वभाव और आदत में क्या अंतर है, क्या इनको बदला जा सकता है? बदला जा सकता है तो कैसे? देखिए, स्वभाव और आदत दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। स्वभाव का संबंध हमारे अनुवांशिक गुणों से जुड़ा होता है। हमारे जितने भी स्वभाव होते हैं, हमारा जो स्वभाव होता है उसमें बहुभाग वंशानुगत होता है, हेरिडिटी से चला आता है, और उसमें हमारे कर्म के संस्कार भी होते हैं, तो व्यक्ति का वैसा स्वभाव होता है।
उस स्वभाव को पूरी तरह से बदला नहीं जा सकता, पर उसमें निखार जरूर लाया जा सकता है। पर आदतें हम परिवेश से सीखते हैं, आदतें अर्जित होती है। कहते हैं कोई काम आप 21 दिन तक करने लगो, आपकी आदत बन जाएगी। कोई भी काम आप 21 दिन तक करने लगो लगातार, तो वो आपकी आदत में शामिल हो जाती है। तो आदत हम परिवेश और वातावरण से सीखते हैं, धीरे धीरे हमारी आदतें बनती है। कई लोगों के स्वभाव के अनुरूप भी आदत बन जाती है, पर स्वभाव अलग चीज़ है, आदत अलग चीज़ है। स्वभाव में बदलाव थोड़ा कठिन होता है, लेकिन आदतों से बचना बड़ा आसान होता है। तो आदत को व्यक्ति अपने संकल्प के बल पर बदल सकता है, और आदतों के बदलाव से भी जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। हाँ, स्वभाव का जहाँ तक स्वभाव है सवाल है, अब मान लीजिए किसी का स्वभाव बड़ा गुस्सैल है, तो गुस्सैल, उसका गुस्से का स्वभाव कभी खत्म नहीं होगा क्या? नहीं, गुस्से का स्वभाव भले समाप्त ना हो, पर गुस्से में मंदता जरूर लाई जा सकती है, और यही हमारा पुरुषार्थ है। तो वो हम अपने संकल्प के बल पर, अपनी साधना के बल पर, अपने स्वभाव में निखार लाने का सत प्रयत्न तो कर ही सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, जोधपुर राजस्थान से श्री सुभाष चंद्र जैन कह रहे हैं, गुरुदेव गलती व गलत फहमियों का तो निवारण कर सकते हैं, परंतु मन में गलत सोच आते हैं, उसका कैसे निवारण करें? गलती और गलत फहमियों का तो निवारण कर सकते हैं, पर मन की गलत सोच का निवारण कैसे करें? देखिए, सोच का निवारण नहीं होता, सोच में परिमार्जन होता है, परिवर्तन होता है। सोच आ रही है, गलत आ रही है, उस घड़ी यदि आप अपनी निंदा गढ़ा करो और ये मन में सोचो कि मैंने जो सोचा वो गलत सोचा, हाँ अब मैं ऐसा नहीं सोचूंगा, मुझे ऐसा नहीं सोचना, मैं किधर जा रहा हूँ, ये गलत ट्रैक में। हम लोगों के यहाँ एक प्रतिक्रमण होता है, उसमें एक बात कही जाती है, अपने चित्त की शुद्धि के लिए हा डुट्टकयम, हा डुट्ट चिंतयम, भाष्यम च हा डुट्टम, अंतो अंतो डच्छामि पश्चात्तामीन वे अंतो। हे भगवान, मैंने बुरा किया, हाँ मैंने बुरा बोला, मैंने बुरा सोचा, मेरा अंतर मन मेरे द्वारा किए गए बुरे व्यवहार से, बुरे वचनों से और बुरे सोच से जल रहा है, मेरे अंदर पश्चाताप हो रहा है। इसलिए मैं अपने किसी भी प्रवृत्ति में कुछ गलत किया हूं तो उन सब के लिए मैं हृदय से क्षमा मांगता हूं और सबको क्षमा करता हूं। अब मैं इसकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प लेता हूं। ये एक आत्म जागरूकता है जो हमारी सोच को बदलेगी। और जिनके अंदर उल्टे सोच आते हैं, ऐसे 60,000 विचार एक मनुष्य के अंदर आते हैं, ऐसा कहा जाता है 24 घंटे में, काम के कम बेकाम के ज्यादा। समझिए, 60,000 विचार 24 घंटे में आते हैं। तो इतनी तेजी से हमारे विचारों का चक्र चलता है। उन विचारों में यदि हम अपने मन को एक कमांड दे कि मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सही सोचना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सही सोचना है, तो वो आपकी सोच की धारा को बदलने में मददगार बनेगी और उससे जीवन में बड़ा परिवर्तन घटित होगा। पूज्य गुरुदेव, सतना मध्य प्रदेश से श्री अतुल डुबे व डॉक्टर R.K. जैन संयुक्त रूप से प्रश्न कर रख रहे हैं। गुरुदेव, हम सांसारिक व्यक्ति के लिए एक उम्र के बाद यह कहा जाता है कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है, किंतु इसके बाद भी हम अपने गंतव्य लक्ष्य के प्रति सावधान व सचेत नहीं रहते हैं और नकारात्मक सोच व कार्य में लगे रहते हैं। हम उल्टी गिनती को कैसे सार्थक करें कि उत्तम लक्ष्य की प्राप्ति हो? अगर उल्टी गिनती को सार्थक करना है तो बुद्धि को सुलटी कर लो। जिनकी बुद्धि उल्टी होती है वो उल्टी गिनती से कोई सीख नहीं लेते हैं। जब हमारे पास समय कम हो तो समझ लेना ये उल्टी गिनती शुरू हो गई। काश मनुष्य ये चीज सीखे, पर बड़ी विडंबना है कि मनुष्य अपने जीवन के अंत में मृत्यु के सारे चिन्हों को देखते हुए भी चेतता नहीं। मरते मरते वक्त भी व्यक्ति के अंदर की लालसा बड़ी प्रगाढ़ होती है। सन 1985 की बात है, नैनागिरी में संघ था, जल मंदिर में सामायिक कर रहे थे दोपहर के 85 दिसंबर। तो 1985 की बात, नैनागिरी में संघ था, दिसंबर का महीना था और हम लोग सब जल मंदिर में नीचे सामायिक कर रहे थे, धूप में बैठे थे। मैंने देखा
एक सांप एक मेढक को निगल रहा था और आधा निगल गया था। इसी मध्य एक छोटी सी मछली जैसी निकली और मेढक उसको झपट रहा था। मैंने गुरुदेव को बताया, गुरुदेव ने कहा यही जीवन का यथार्थ है। सब काल के सांप में के मुंह में बैठे हैं, लेकिन उसके बाद भी बड़े निश्चिंत हैं। काश जीवन की सच्चाई को समझो तो जीवन की दिशा और दशा बदल जाए। जब तक मनुष्य जीवन के यथार्थ को ठीक तरीके से समझता नहीं, तब तक जीवन में कोई स्थायी बदलाव नहीं आ सकता। हर व्यक्ति को हर पल ये सोचना चाहिए कि न जाने कब मेरा कौन सी सांस मेरे जीवन की आखिरी सांस हो जाए, कौन सा दिन मेरे जीवन का आखिरी दिन हो जाए, कुछ नहीं पता। इसलिए मुझे अपने हर दिन को, हर पल को, हर सांस को सार्थक बनाने के लिए संकल्पित होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, मदनगंज किशनगढ़ अजमेर राजस्थान से गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती उगमलता गंगवाल, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री प्रकाश जी गंगवाल। गुरुदेव, इनका प्रश्न कुछ दिन पर जन्मदिन पर आया था, परंतु उस दिन नहीं लिया सका। उनकी जिज्ञासा है कि गुरुदेव, परिवार का उत्साह देखकर मन बहुत प्रसन्न होता है। महाराज जी, बच्चों और परिवार के सदस्यों को किस प्रकार दिशा दें जिससे उनके उत्साह व उमंग के साथ धार्मिक संस्कारों का भी समावेश हो? देखिए, जो परिवार के प्रमुख हैं उनकी ये बड़ी जिम्मेदारी होती है कि पूरे परिवार को एकजुट करके ले चले और परिवार को पारस्परिक प्रेम और आत्मीयता के बंधन में बांधें। उनके हृदय में धर्म और कर्म दोनों के प्रति प्रगाढ़ प्रतिबद्धता जागृत करें। यदि इस तरीके से कोई घर का मुखिया अपना व्यवहार करता है तो वो परिवार एक परिवार न रहकर एक बहुत सुंदर गुलदस्ता का रूप ले लेता है, जिसकी सुगंध सब तरफ फैलती है। परिवार के प्रति ऐसा होना चाहिए। और रहा सवाल उनमें उत्साह का संचार कैसे हो, अच्छी प्रेरणा दें, छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करें और कोई अच्छा कार्य करे तो उन्हें उसकी प्रशंसा करें, एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे को सहयोग दें, छोटी मोटी बातों में आलोचना ही न करें। किसी को कोई सीख देना है तो दें, पर किसी का अपमान न होने दें, किसी पर आरोप न लगाएं। आदेश की भाषा का प्रयोग कम करें, अनुरोध की भाषा का प्रयोग ज़्यादा करें। यदि ऐसा करने लगे तो परिवार में सब लोग एक दूसरे से हिल मिल करके रहेंगे और इनके साथ साथ धर्म की उपादेयता संबंधी प्रेरणा यदि दी जाती रहे तो लोगों में बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। आप अपने परिवार को व्यवस्थित करके चल रहे हैं। मैं यही आशा और अपेक्षा रखता हूं कि प्रकाश चंद जी के बाद ये दायित्व तो आप बखूबी निभाएंगी और सबको इसी तरह जिन शासन की सेवा में लगाते हुए सतपथ पर आगे बढ़ाएंगे। पूज्य गुरुदेव, अजमेर राजस्थान से श्री प्रकाश जी पाटनी नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव, जीतने का मजा तब आता है जब सब आपके हारने का इंतजार करते हैं। हार को देखने वालों की हताशा को देखकर उनके प्रति किस प्रकार की प्रतिक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमारा मन तो उत्साह से भरा होता है। हार को देखकर हताशा से भरने वालों के प्रति हमें हमारी क्या मानसिकता, प्रतिक्रिया क्या होनी क्या चाहिए, प्रतिक्रिया, क्योंकि उस वक्त हमारा मन उत्साह से भरा होता है। देखिए, बात सही है, जो जीता है उसे जश्न तो मनाना ही होता है, मनाए। और कोई हार रहा है उसकी हताशा को देखकर अपने अंदर विजयी होने का गर्व रखने की जगह उनके प्रति ऐसी दृष्टि होनी चाहिए कि वो भी प्रेरणा पाए और कल वे विजयी व्यक्तियों में अपना स्थान बना सके। सकारात्मक प्रतिक्रिया तो ये है। आज मैं जीता हूँ, बात सही है, जीत और हार तो लगी है, गर्व होता है, लेकिन वो गर्व ऐसा ना हो जो सामने वाले के लिए हताशा का कारण बन जाए। हमें उनके लिए भी प्रेरणा देनी चाहिए और ऐसा हो सकता है यदि आप थोड़ी ऊंची सोच रखें तो। पूज्य गुरुदेव, कन्नौज उत्तर प्रदेश से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक परिवार श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार की श्रीमती आरती जैन नमोस्तु पूर्वक कह रही हैं, गुरुदेव, कुछ दिन पूर्व एक पत्रिका के लेख में यह पढ़ने में आया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। उनका तर्क था कि ऐसा मानने पर जैन दर्शन की स्वतंत्रता मूलक मौलिक सिद्धांत का हनन होता है। तो गुरुदेव, ऐसा मान लेने पर तो परस्पर उपकार जन सारे व्यवहार ही अर्थहीन हो जाएंगे।
तो ये कथन कहाँ तक उचित है और इस कथन का यथार्थ तात्पर्य क्या है? मैं इन दिनों इस वाक्य को लेकर बहुत ही द्वंद्व से गुजर रही हूँ, कृपया मेरी द्वंद्व को समाधान दी। एक बार एक सज्जन, एक विद्वान कनाडा गए, पॉल्यूशन में गए। एक युवती उनके पास आई, उसने पूछा आप यहाँ क्यों आए? युवती ने उनसे पूछा आप यहाँ क्यों आए? बोले आप सबको जैन धर्म का मर्म बताने। तो उन्होंने कहा जैन धर्म का मर्म बताने आप यहां तक आए? जैन धर्म तो ये कहता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, फिर आप वहां से यहां चलकर क्यों आए? जैन धर्म तो ये कहता है कि एक द्रव्य आपके दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, तो आप वहां से चलकर यहां क्यों आए? उन्होंने कहा किसने बताया आपको? बोले मेरी मम्मी ने। ये आपको किसने बताया? बोले मेरी मम्मी ने। आपकी मम्मी को किसने बताया? बोले डॉक्टर भारिल ने। उन्होंने जो जवाब दिया, बोला अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि डॉक्टर भारिल ने आपकी मां को और आपकी मां ने आपको यह अच्छे से समझा दिया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को समझा नहीं सकता। बात समझ में आ गई ना? अब मैं समझता हूं ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ये हम भी कहते हैं, लेकिन ये एकांत नहीं है। निमित्त तो बन सकता है। निमित्त के रूप में हम अपने किसी भी कारण की उपस्थिति को नकार नहीं सकते। अभी आप ये शंका समाधान यहां कर रहे हैं, महाराज जी आपकी से बड़ी प्रेरणा मिलती, मैं कौन होता हूं तुम्हें प्रेरणा देने वाला? तुम्हारी योग्यता तुम्हें प्रेरित करती, मैं थोड़ी करता हूं, मानोगे? निमित्त है। ध्यान रखो, अनेकांत अपनाओ। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का बहुत कुछ करता है। मैं दोनों पर विश्वास करता हूं। कितना भी अच्छा करो, उसका कर्तृत्व तो अपने ऊपर मत आने दो और सोचो मैं तो केवल निमित्त हूं, मैं कौन करने वाला हूं। ये तो सब इसकी योग्यता से हो रहा है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। तुम्हारे प्रति सामने वाला कितना भी बुरा करे, प्रभावित मत हो। बोले वो तो निमित्त बन करके आया है, ये तो मेरे भीतर का परिणाम है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ठीक है? और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है। तुम्हारे लिए कोई छोटा सा भी उपकार करे, चाहे गुरु हो, मां बाप हो या और कोई हो, उसके प्रति जीवन पर्यंत कृतज्ञ रहो और ये कहो ये तो आपकी कृपा से हुआ, भगवान आपकी कृपा से हुआ, गुरुदेव आपकी कृपा से हुआ, माता पिता से कहो पिताजी मां आपकी कृपा से ये सब प्राप्त हुआ। अपने हृदय को कृतज्ञता से भरो और कहो ये उसकी क्रेडिट उसको दो। और खुद कभी किसी के साथ तनिक भी गलत करो, हाँ मैंने ये बुरा किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, वो कर्तृत्व तो अपने ऊपर लो। समझ गए? यहां एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है। यदि ऐसी अनेकांत परक दृष्टि रखो तो कहीं कठिनाई नहीं होगी। पूज्य, मैं यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ आपकी अनुमति से। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री राजकुमार जी काला हजारीबाग, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री देवेंद्र जी अजमेरा गया बिहार। कानपुर वाले यदि सवाल करना चाहते हैं तो अपना नाम का पर्ची हमारे पास भेज दीजिए। गुरुदेव के चरणों में सत बंदन सत नमन। गुरुदेव, मकड़ी को जैसे ही जीवन मिला, वह अपने चारों ओर जाल बुनने में लग गई और जीवन भर जाल बुनते बुनते अब उस जाल में इतना उलझ गए कि अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। तो क्या गुरुदेव हम लोग भी इसी तरह जाल बुनने में लगे हैं? बिल्कुल 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 यथार्थ है। जाल बुनते दूसरे के लिए, फंसते खुद। और यही जाल है, यह मकड़ जाल है। ये जंजाल से निकलने का उपाय महाराज राह क्या? बस जंजाल से निकलने का एक ही उपाय, मकड़ी का जहाँ जाल होता है ना, वहाँ कोई अच्छी तेज हवा हो जाए तो जाल टूट जाती और फिर मकड़ी चाहे तो जाल से बाहर निकल सकती। जिनोपदेश, गुरुओं के उपदेश की तेज हवा का लाभ लो,
जाल से बाहर आ जाओ, एक झटके में आ जाओ और दोबारा जाल बुनने की चेष्टा मत करो। गुणायतन के ट्रस्टी एवं सह कोषाध्यक्ष श्री देवेंद्र कुमार जी अजमेरा, साकेत गया बिहार। और उसके बाद तैयार रहेंगी बाल ब्रह्मचारिणी बहन अनिता दीदी कटनी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, सामान्य परिस्थिति में सभी जी लेते हैं, परंतु कठिन परिस्थिति में संघर्ष करते हुए जीने पर बहुमूल्य संपत्ति मिलती है। क्या इसी का नाम आत्मबल है? आत्मबल क्या है? बिल्कुल सही बात है। सामान्य परिस्थिति में सब कोई जी लेते हैं, लेकिन कठिन परिस्थितियों में कठिनाइयों का सामना रख के जीने वाले को सफलता मिलती है। वाकई में ये इस विश्वास के नाम ही आत्मसंबल, आत्मबल है। और ऐसा आत्मबल जिसके हृदय में होता है वही सफलता के शिखर को छू पाता है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने आत्मबल को सदैव जगा कर रखें और जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएं। नमोस्तु महाराज जी। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बाल ब्रह्मचारिणी बहन अनिता दीदी कटनी। और उसके बाद तैयार रहेंगे कानपुर उत्तर प्रदेश से श्री प्रदीप जी जैन, जो आचार्य गुरुदेव रचित मूक माटी महाकाव्य पर अपना शोधपूर्ण कार्य नाटिका प्रस्तुत करते हैं। बंधुओं, बहुत ही सफल नाटिका और बहुत ही प्रभावक नाटिका होती है। बोलो प्रदीप। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। कोरोना आपदा काल की इस मृत्यु के तांडव में संलेखना हमारे जीवन की कला कैसे बने, जिससे दिल से ये मृत्यु का भय तिरोहित हो जाए। और जिस संलेखना की अलख आपने जन जागरण के माध्यम से जगाई थी, तो उसकी आज अनिवार्यता अनुभव में आती है। और उसमें आपका हमें संबोधन चाहिए कि शस्त्र से हम इस मन स्थिति से क्या उबर सकें जो कि इस कोरोना काल ने हमारे चारों तरफ दिखाया है, मृत्यु का तांडव। बहुत अच्छी बात आपने उठाई है। इस कोरोना काल में कब किसका काल आ जाए पता नहीं, और ऐसे समय में संलेखना की बड़ी प्रासंगिकता है। जो जीवन और मृत्यु के इस यथार्थ को समझता है वो इस दिशा में मुड़ जाता है। और मैंने देखा कई लोगों ने इस कोरोना काल में अपना अंत संलेखना जैसा ही किया। हमारे शास्त्रों में संलेखना के दो रूप हैं, एक बृहत प्रत्याख्यान और एक संक्षिप्त प्रत्याख्यान। बृहत प्रत्याख्यान वो होता है जब सामान्य स्थिति में हम भोजन पानी और कषायों को धीरे धीरे कम करते हुए अपने शरीर को कृश करते हुए देह का परित्याग करते हैं, जो एक लंबी साधना होती है और सहज भाव से साक्षी भाव से जीते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये जो इस तरह की बीमारियां हैं जिसमें अचानक हमारी स्थिति असामान्य हो सकती है और जीवन की संभावनाएं छीन हो जाती है, उस घड़ी में संक्षेप प्रत्याख्यान है। संक्षेप प्रत्याख्यान के लिए उसके लिए हर व्यक्ति को मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। और सबसे पहले, चूंकि ये कोरोना में एक सबसे प्लस पॉइंट ये है कि व्यक्ति का माइंड सेट ठीक रहता है, क्योंकि इसका पूरा सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही जुड़ा हुआ है, तो मस्तिष्क ठीक है। जब व्यक्ति को लग रहा है कि मेरी स्थिति गंभीर है और मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है और स्थिति कुछ भी हो सकती है, उस व्यक्ति को सबसे पहले अपने परिजनों से, अपने मित्रजनों से क्षमा याचना करना चाहिए, क्षमा करनी चाहिए, हृदय की गांठ खोल देनी चाहिए, मन को साफ और स्वच्छ बना लेना चाहिए और मृत्यु के भय को दूर करके अपनी आत्मा की तरफ दृष्टि रखनी चाहिए और सोचना चाहिए कि मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, मैं आत्मा हूँ, मुझे भय नहीं, मैं अभय हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। ये भावना अपने अंदर जगनी चाहिए। शुद्धो हम, स्वस्थो हम, सुरक्षितो हम, सो हम। मैं शुद्ध आत्म तत्व हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। इस तरह की भावना अपने अंदर जगाकर भेद विज्ञान को सामने रखना चाहिए। मैं मर रहा हूँ ये भी नहीं सोचना चाहिए और मैं नहीं बचूंगा ये भी नहीं सोचना चाहिए। अगर मेरी आयु होगी तो मैं बचूंगा और आयु पूरी होगी इसी क्रम से तो खुशी खुशी जाऊंगा। जाना तो एक दिन है ही, मरने का मुझे डर नहीं। और जब तक मैं अस्पताल में हूं, मेरे शरीर पर जो वस्त्र हैं, मेरे साथ जितना परिग्रह है, इस परिग्रह के अतिरिक्त मेरा सब परिग्रह से का त्याग है। यदि मैं स्वस्थ होकर लौटूंगा तो मेरा उनके प्रति स्वामित्व होगा, अन्यथा मेरा कोई नहीं, मेरा केवल मैं हूं। ये मनोभाव जगाना चाहिए और ऐसा कई लोगों ने किया है इसी कोरोना काल में, जिन्हें अंत में ऐसा आभास हो गया, उनने अपने जीवन को मोड़ लिया,
समझ लेना जिनने ऐसा किया वो सम्यक मरण से मंडित हो गए। वो उनके जीवन के कल्याण का निमित्त बन गया। किसी की आयु को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसकी सदगति को तो सुनिश्चित किया जा सकता है यदि हम थोड़ी सी समझदारी के साथ चलें। अस्पताल में सारे मेडिकल एड लेते हुए भी यदि आप अपनी आत्म जागरूकता बनाए रखते हैं तो ये काम किया जा सकता है और ऐसा करना चाहिए। जब भी कोई इस तरह की स्थिति से गुजर रहा हो तो उसे केवल जीने मरने की बातें और घर परिवार और मोह माया की बातों में उलझाने की जगह उसके आत्म संबोधन के बल पर उसे जगाना चाहिए, उसका आत्मबोध प्रकटाना चाहिए, जिससे वह सन्मार्ग पर लगते हुए अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सके। बाल ब्रह्मचारिणी बहन अनिता दीदी कटनी और स्वाचार्य हैं गुणायतन के सीईओ एवं संयुक्त महामंत्री श्री सुभाष जी जैन शिखर जी। धरती कहती, अंबर कहता, बस यही तराना, मुनिश्री आप ही एक नूर हैं इस जगत को रोशनी बनाने के लिए। बोलो। आप ही एक तराना है, नूर है इस जगत को रोशनी देने के लिए। और जगत को प्रकाशित जन आज की पीढ़ी को जागृत करने वाले मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री अरह सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री कहते हैं कि दो बातों पर नियंत्रण होना चाहिए हमेशा ही। जब आमदनी पर्याप्त ना हो तो खर्चों पर नियंत्रण करें, और जानकारी पर्याप्त ना हो तो शब्दों पर नियंत्रण करें। लेकिन महर्षि ये जिह्वा है कि जो नियंत्रण नहीं कर पाती और एक मन है जो खर्च पर नियंत्रण नहीं कर पाता, तो कैसे इन दोनों को युक्ति को दोनों के नतीजों को स्मरण में रखो, अपने आप नियंत्रण हो जाएगा। बचपन की वो कहावत तो याद होगी, आमद कम और खर्चा ज़्यादा लक्षण है मिट जाने का, और कुवत कम और गुस्सा ज़्यादा लक्षण है पिट जाने का। हमें समझना चाहिए किसी भी क्षेत्र में हर चीज की एक सीमा होती है, और सीमा का अतिरेक हमेशा नुकसानदेह होता है। तो हमें हर चीज को उस मात्रा के अनुरूप ही प्रयोग में लेना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो हम सफल हो सकेंगे, और यदि ऐसा नहीं करते तो उसका दुष्परिणाम तो भुगतना पड़ता है और सब भोग रहे हैं। इसलिए हमेशा देखें क्या कितना प्रासंगिक है। अधिक जल्प करने वाले को प्रलापी कहा जाता है, और ठेठ शब्दों में कहें तो उसको लबरा कहते हैं। वह अपनी प्रासंगिकता को खो देता है, और अधिक खर्च करने वाला दिवाला हो जाता है। तो दिवालियापन और लबरापन दोनों अच्छी चीज नहीं है। दोनों से अपने आप को बचाएं और एक अच्छे इंसान होने का प्रमाण प्रस्तुत करें। श्री सुभाष जी जैन सीईओ एवं संयुक्त महामंत्री गुणायतन, और उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन शिरोमणि संरक्षक परिवार के श्रीपति जी जैन कन्नौज। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, तीर्थंकर भगवंतों के माता पिता एक भावगामी होते हैं ऐसा जाना है, और स्वधर्म की इंद्राणी सती भी एक भाव मोक्षगामी होती है। तो महर्षि जैसे 24 तीर्थंकर में 5 बाल्यती हुए, 19 ने विवाह किया, तो उनकी रानियां क्या वो भी मोक्षगामी होती है एक भाव में या 2 भाव में? देखिए, तीर्थंकरों की रानियों के विषय में ज़्यादा उल्लेख हमारे पुराणों में नहीं मिलता, लेकिन ये बात स्पष्ट है और समझने जैसी है कि वो कोई साधारण स्त्रियां नहीं होगी। जिन्हें तीर्थंकर परमात्मा की अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य मिला है, वे सब निकट भव्य ही होगी। पुराणों में चूंकि हमारे बहुत सारे शास्त्र नष्ट हो गए, उनके विषय में ज्यादा विवरण नहीं मिलता, पर विवरण नहीं मिलता इससे हम उसकी संभावना को नहीं नकार सकते। निश्चित वे सब निकट भव्य होंगे और शीघ्र मोक्षगामी हो सकते हैं। नमोस्तु। श्रीपति जैन कन्नौज बता रहेंगी गुणायतन मंत्री श्रीमती लता गंगवाल, गया बिहार। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न एक प्रवचन संकलन से है क्षमासागर महाराज जी के। उसमें उन्होंने कर्म पे विजय प्राप्त करने के लिए 3 उपाय बताए हैं। उसमें एक उपाय है जिसमें अपने
वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर लेना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। तो महाराज जी ये कैसे, मैं एग्जाम्पल भी पढ़ा है इसका, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया अच्छे से। देखिए महाराज जी ने किस संदर्भ में क्या बात कही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वातावरण से सामंजस्य बिठा करके हम कर्म को कैसे काट सकते हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। वातावरण से सामंजस्य बनाने का मतलब क्या है? अपनी क्षमता को बढ़ा लेना, हर माहौल में एडजस्ट हो जाना, प्रतिक्रिया मुक्त हो जाना, इष्टानिष्ट के संकल्प विकल्प से बाहर हो जाना, ये तो क्षमता है। जो आए उसे सहज भाव से जानना और देखना, सहज भाव से स्वीकार कर लेना, उसमें हर्ष और विषाद न कर लेना, कर्म झाड़ने का सबसे श्रेष्ठ उपाय। काश हम ऐसा कर पाए। श्रीमती लता गंगवाल, गया, बिहार। नमोस्तु गुरुजी। गुरुजी, ओनर शॉप का होता है, उसे भूख लगती है। ओनर जो शॉप का होता है, मालिक बोलो ना। हाँ, मालिक होता है, उसको भूख लगती है। उसी बीच कोई लगनी कस्टमर आ जाता है, उसी ओनर की भूख प्यास गायब हो जाती है, क्योंकि वहां पर फायदा और इनकम हो रहा है। तो त्याग, तपस्या, उपवास, व्रत के लिए हमारे पास कह देते हैं शक्ति नहीं है। गुरुजी, त्याग, तपस्या, उपवास, व्रत इस पुद्गल शरीर की आत्मा को इनकम समझकर तपस्या करके कर्म को नाश कैसे किया जाए? देखो, पहली बात तो मैं आपके प्रश्नों को थोड़ा संशोधित कर दूं। ऑनर की भूख लगती है ना, और कस्टमर आने पर भूख मिटती नहीं है। मैं बताऊं, जितने भी दुकान के मालिक हैं उनकी पेट की भूख कम, पेटी की भूख ज्यादा है। कस्टमर तो उनका खुराक बनकर आया है, समझ गए? तो खुराक मिल जाती। उस दुकानदार की पीड़ा को थोड़ा समझने की कोशिश करो जिसकी सुबह से बोहनी ना हुई हो। भरे पेट में भी बेचैन होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा? तो भूख पेट की है कि पेटी की? समझ गए? ये तो एक पक्ष हुआ। पर बात केवल इतनी है, जब मनुष्य की दृष्टि उसके लक्ष्य के साथ बंध जाती है तो भूख, प्यास आदि की सारी पीड़ा और बाधाएं अपने आप दूर हो जाती है। इसी तरह एक आत्म साधक का लक्ष्य जब अपनी आत्मा के कल्याण का बनता है तो व्रत उपवास उसके लिए सहज हो जाते हैं। दुकानदार का लक्ष्य व्यापार करना है, माल बेचना है, तो पेट की भूख एक तरफ हो जाती है। लक्ष्य के प्रति समर्पित होइए, जीवन को आगे बढ़ाइए। नमस्ते। ग्रांट एंड ट्रस्टी श्रीमती अर्चना आशीष बनाड़ा, कोलकाता। उसके बाद तैयार रहेंगी जूही जैन, आरा, बिहार। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, बोलो। अभी यंग जनरेशन धर्म के मामले में बहुत नीचे होते जा रहे हैं। उनको कुछ भी बोलो तो उनको समझ में नहीं आता है। तो महाराज जी, ऐसा क्या करे कि धर्म की प्रभावना बढ़ती रहे? अनर्गल अनर्गल अनर्गल, अनर्गल नहीं, अनवरत। अनर्गल तो अनर्गल हो गया। हाँ, स्लीपिंग है, ठीक है। देखिए, युवाओं को, नई पीढ़ी को हमें थोड़ा नए तरीके से धर्म समझाना है। हम लोग एक कमी कर देते हैं, जब कभी भी धर्म की बात आती है हम उन्हें केवल रिचुअल्स की तरफ जोर देते हैं। ये करो, मंदिर जाओ, माला फेरो, रात्रि भोजन नहीं करो, मुनिराज आए उनके पास जाओ, थोड़ा और आगे बढ़ जाओ तो स्वाध्याय करो। बस इस तरह की बातें, वो बातें नहीं होती, वो चीज़ें थोपी जाती है, जिसको आज का युवा मन स्वीकारने को तैयार नहीं होता, क्योंकि वो देखता है कि ये सब मेरे माँ बाप तो रोज कर रहे हैं, पर उतनी ही झूठ, उतनी ही बेईमानी, उतना ही गुस्सा, उतनी लड़ाई वो रोज कर रहे हैं। ये सब बेकार की चीजें तो नहीं। हम युवाओं को रिचुअल्स की तरफ नहीं, स्पिरिचुअल की तरफ लाए। उन्हें अपने इमोशन पर कंट्रोल करने की बात सिखाएं, उनके हृदय में सेल्फ कंट्रोल बताएं, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बिल्टअप किया जा सकता है ये बातें सिखाएं। इसमें धर्म कितना मददगार है, अपने जीवन में संतुलन कैसे लाया जा सकता है, स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जा सकता है, लाइफ मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, ये सब बातें जब हम उनको बताएं
तो बच्चे बहुत आसानी से उसे स्वीकारते हैं और वो पक्के धर्मी बन जाते हैं। फिर रिचुअल के प्रति भी उनकी रुचि जग जाती है। लेकिन केवल इन्हीं क्रियाओं को करेंगे तो आज का युवा मन कभी आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हम धर्म को थोपने की जगह वैज्ञानिक तरीके से व्याख्यायित करने की कोशिश करें, ताकि वे अपने जीवन को सुंदर बना सके, अच्छा बना सके, बेहतर बना सके और सबके हृदय में सुग्राह्य हो सके। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन, विसद, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसद डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन।